मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हल्की सी ठंडी ठंडी दिसंबर की ठंड का मौसम आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आज की कहानी है ओल्ड और मॉडर्न जनरेशन गैप। सरता आजकल बहुत टेंशन में रहने लगी। नहीं, उसकी परेशानी का कारण कोई बीमारी नहीं, आर्थिक तंगी या फिर बढ़ती उम्र के निशान नहीं है। उसकी परेशानी का कारण उसकी टीनेज बेटी माही। ठीक से एनालिसिस किया जाए तो माही भी उसकी परेशानी का कारण नहीं है। उसकी असली परेशानी तो सप्ताह में 3 बार आने वाला डिलीवरी बॉय है। अरे नहीं भाई, डिलीवरी बॉय से माही का कोई चक्कर नहीं चल रहा है। वह तो माही ऑनलाइन सामान भी इतना मंगाती है कि बेचारा डिलीवरी बॉय को हर तीसरे दिन सरता के घर की डोरबेल बजानी पड़ती है। कभी ऑर्डर किया हुआ सामान सरता के घर की डोर कभी ऑर्डर किया हुआ सामान डिलीवर करने के लिए, तो कभी नापसंद सामान को वापस लेने के लिए। अपनी हम उम्र हर माँ की तरह सरता को भी लगता है कि आज की इंटरनेट पीढ़ी को पैसे की कोई कदर नहीं है। ऑर्डर किए हुए महंगे पिज़्ज़ा की जूठन माही इतनी बेकदरी से डस्टबिन में के हवाले करती है कि सरता का दिल चाक हो जाता है। उसे लगता है मानो माही ने उसके पर्स से एक करारा नोट निकाला और उसे चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ा दिया। सही जगह खर्च किए तो 1000 भी नहीं दुखते, लेकिन बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है, कहकर सरता कभी लाड़ तो कभी फटकार से बेटी को समझाने का प्रयास करती। लेकिन समुद्र का ज्वार भी कभी मिट्टी के बांध से रोका है भला। माही अपनी माँ को ओल्डी कहकर उसकी नसीहत का मजाक उड़ा देती। क्या करोगी पैसे बचाकर? अगर मैंने भी यही सोचा होता तो आज तुम्हें उड़ाने के लिए कहाँ से मिलते। सरता गर्व से अपना त्याग बखानती है, लेकिन माही को कहाँ उसका त्याग नजर आता है। वह तो आज में जीने वाली पीढ़ी की रहनुमा है। कल का क्या भरोसा, कल हो न हो। इतनी महामारी फैली हुई है, हो सकता आपके पैसे को खर्च करने के लिए कल मैं रहूं या ना रहूं। माही अपनी माँ सबसे पहना हथियार फेंकती और सरता चारों खाने चित। सरता भले ही माही के तर्क के सामने निरुत्तर हो जाती है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को यूं लापरवाही से नष्ट होते देखती तो जी बहुत जलता। अभी कल की बात है, माही के कॉलेज में होने वाली विदाई पार्टी के लिए ऑर्डर किया ड्रेस डिलीवर हुआ था। सरता को उसका रंग और डिज़ाइन जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी सोच को ओल्डी स्वीकार करते हुए उसने अपने दिल को बड़ा किया और माही की पसंद को ऊपर मन से तारीफ़ की। माही ने ड्रेस पहनकर उसकी फ़ोटो अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में पोस्ट कर दी। कुछ देर में सरता ने देखा कि माही की वह ड्रेस बेदर्दी से पटकी हुई पैसे की बेकदरी को, और सरता का दिल भी दुखा और गुस्सा भी आया। पार्टी में पहनने वाली ड्रेस को यूं कूड़े की तरह क्यों फेंका है? सरता ने पूछा। मिंटी कह रही थी कि ड्रेस आउटडेटेड है। माही का अपना अलग ही दुख था। तो अब? सरता ने धड़कते दिल से पूछा। उसे अपना निरीह क्रेडिट कार्ड याद आ रहा था। अब क्या, कुछ और ट्राई करती हूँ, लेकिन इसका क्या होगा? जवाब का अंदाज़ा लगाती हुई सरता का गला सूखने लगा। जवाब नहीं था जिसका अंदेशा था। इसे कभी और पहन लूँगी, माही का जवाब था। तो फिर उसे अपने पैसे की बर्बादी की क्या ज़रूरत थी? सरता को गुस्सा बढ़ने लगा। आपकी बात तो पैसे से शुरू होकर पैसे पर ही ख़त्म हो जाती है। हिसाब में लिख लो, कमाने लगूंगी तो ब्याज सहज चुकता कर दूंगी। लापरवाही की हद तक जाकर माही ने कहा, और उस ड्रेस को उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। सरता की मान्यता बूंद बूंद से घड़ा भरता है। माही की फिलॉसफी कल हो ना हो के सामने घुटने टेक देती है। सरता ने छुटपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते और माँ को उनका सहयोग करते हुए देखा था। माँ की हर संभव कोशिश रहती थी कि जहाँ से भी हो सके 2 पैसे बचाएं। घर में 10-15 लोगों का खाना बनाना तो माँ के लिए चुटकी बजाने जितना सरल होता। कहावत है कि देखेगी बाप घर, करेगी आप घर। बस यही आदतें सरता को विरासत में मिली थी, जिन्हें वह माही में स्थानांतरित करना चाहती थी, मगर माही किसी की सुने तब ना।
यहाँ तो घर में 3 के अलावा चौथा भी आ जाए तो खाना बाहर से आता है। मन मारकर सरता को उसका साथ देना पड़ता था, लेकिन खाने की टेबल पर उसका ध्यान खाने के स्वाद पर कम और उसकी कीमत पर अधिक रहता था। 1000 रुपये खर्च हो गए और घर में बचा एक निवाला तक नहीं। घर में बनता तो 2 समय खाते, खामखा इतने पैसे लगा दिए, इतने रुपए में तो सप्ताह भर का राशन आ जाता। एक दिन सरता ने अपने मन की कह दी, बचा कर क्या करोगी मॉम? दूसरे दिन बाई को देकर दाता का मेडल लोगी या बासी खाने को कचरे में फेंकोगी? माही ने हमेशा की तरह सरता के उसूलों की खिल्ली उड़ाई। तुम्हें पता है दुनिया में करोड़ों लोगों को हर रात भूखा सोना पड़ता है। सरता क्षुब्ध होकर कहना चाहती थी, लेकिन माही के खाना छोड़कर उठ जाने के डर से वह अपने दिमाग में शांत रखने का प्रयास करती। उसका प्रयास रहता कि पिज्जा के सूखे किनारे भी डस्टबिन में ना फेंके जाएं, इसलिए उन्हें भी धीरे धीरे कुतरती रहती। अब बस करो मॉम, पेट खराब हो जाएगा। इस सूखे पिज्जा को फेंकना दवाओं और डॉक्टर के खर्चे से तो सस्ता ही पड़ेगा, कहती हुई माही उसके हाथ से सूखा पिज्जा लगभग छीन ही लेती। एक दिन माही ने कहा, मॉम इट्स माई 18 बर्थडे दिस ईयर। मेरे फ्रेंड्स ग्रैंड पार्टी मांग रहे हैं। बच्चों की फरमाइश सुनकर सरता खुश हुई। अरे वाह, चल पहले मेन्यू डिसाइड कर ले, फिर सामान की लिस्ट बना ले, सरता ने उत्साह से कहा। लेकिन माही ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। कौन से सामान की लिस्ट? माही ने पूछा, हालांकि वह सरता का इशारा बखूबी समझ रही थी। सारा सामान हर समय किचन में नहीं मिल सकता ना, जो बाजार में लाना पड़ेगा उसी की लिस्ट, सरता ने स्पष्ट किया। घर में कुछ नहीं बनेगा, सब बाहर से ही आएगा। इनफैक्ट मैंने तो तय किया है कि हम सब कहीं बाहर ही जाएंगे, माही ने साफ साफ कह दिया। अरे लेकिन 10-12 लोगों का खाना तो मैं घर में आराम से बना सकती हूँ, थोड़ी मदद तुम कर देना, सब हो जाएगा। घर का बना खाना हाइजीनिक और इकोनॉमिक भी है, सरता ने मुस्कुराते हुए अपना पक्ष रखा। माही ने सरता को घूर कर देखा, मानो उनसे नादान कोई और दुनिया में ना हो। घर में खाना बनाने का मतलब आप समझ रही हैं? कम से कम 4 घंटे आपको रसोई में लगेंगे। अगर मैं आपकी किचन में मदद करूंगी तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कैसे करूंगी? और खाने के बाद जो बर्तनों का ढेर लगेगा उसका क्या? खाने में यदि कोई डिश परफेक्ट नहीं बनी तो अलग से आपा हो जाएगा। और वैसे भी हमारे यहाँ मैचिंग डाइनिंग टेबल नहीं है। डाइनिंग टेबल सेट भी कहाँ, सब घर के लोग ही तो होंगे। मैचिंग डाइनिंग टेबल सेट के दिखाने की क्या ज़रूरत है? इस सोशल मीडिया का समय मॉम, यहाँ जो नहीं मिलता उसे भी दिखाना पड़ता। अरे भाई, यदि पैसा है तो उसे खर्च करो। देखो, यदि हम बाहर खाने पर जाएंगे तो आपकी सारी मगजमारी से छुट्टी मिल जाएगी, हम फ्रेश हो जाएंगे और हंसते हुए आएंगे। नो चिक चिक, नो जिग जिग, नो, माही ने कहा और सरता ने गाल खींचती चली गई। माही किसी उधेड़ बुन में उलझी हुई शून्य में ताक रही थी। क्या हो गया इस पीढ़ी को? इनके पास दिखावे के अलावा कुछ और है ही नहीं। बिल्कुल खोखली सोच है। यदि कभी तंगी में गुजारा करना पड़े तो आत्महत्या ही कर लेंगे ये बच्चे। तो शायद यह भी एक वजह हो युवाओं की आत्महत्या के पीछे। सोचती हुई सरता बहुत दूर तक सोच आई, तब सोच को ब्रेक लगा और उसका प्रभाव दूसरी तरफ मुड़ गया। शायद माही सही कह रही, हमारा समय अलग था। तब पैसे कम हुआ करते थे, इसलिए उन्हें आड़े समय के लिए बचाया जाता था। आज समय कम है और इसलिए बचाने का जतन किया जाता है। जब तक हाथ सरक जाता है तब तक खुशियों की सेलिब्रेट करने में कहाँ बुराई है। यूँ भी छोटे छोटे वाले खाने से पेट भरता है। कल के इंतज़ार में आज के आनंद से समझौता करने का क्या औचित्य है? माँ सही कह रही थी, हमारा मन बहुत लचीला होता है। समय के साथ साथ अपने आप को ढाल देना यानी समय के साथ चलने में समझदारी है। कभी इसी तराजू को तो अभी तक तराजू अपने विचारों को तौलती ही सरता अपनी अलमारी खोलने लगी। बेटी की बर्थडे पर पहनने के लिए साड़ी जो चूज़ करनी थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, माँ बेटी या माँ बेटा, जनरेशन गैप तो होता ही है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी समझदारी से हम काम लें तो जनरेशन गैप को भर सकते हैं।
दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको इसमें से कुछ भी इंस्पिरेशन लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक थम्स अप बनता है। धन्यवाद।